Hi guys, I'm Deeksha. Hi guys, I'm Kritika. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that we are Spotify exclusive, which means our podcast is only available on Spotify. Are you done? Yeah, I'm done. How was your Bali trip, Deeksha? Very, very good. इतना expected नहीं था मुझे इतना enjoy करूँगी मैं, but enjoyed a lot. Yeah. After 11 years हम चारों एक trip पे गए थे, मम्मा पापा मैं और तू. Last Really? हमारी हाँ हम last family trip हमारी दुबई last थी थी दुबई. International trip बोल रही हूँ मैं. हाँ. हमारी दुबई थी लास्ट हाँ, actually. 2011 में. Yeah. And now in 2022 we went to Bali. Oh God, वो दुबई वाली ट्रिप में गाइस हम सिर्फ खा रहे थे. हम इतने फनी लगते थे ना. बहुत अनहेल्दी थे हम उस ट्रिप में, बहुत ज्यादा. मतलब हम लिटरली इतना स्टफ कर लेते थे अपना फेस खाने से और फिर भी हमारे हाथ में कुछ और होता था खाने के लिए. बट वो ट्रिप भी फन थी. हमने वहाँ पर बहुत कुछ करा था. आई थिंक क्रूज करा था और मतलब उस टाइम बहुत न्यू थी ये सब चीजें हमारे लिए. दुबई कितनी बड़ी बात होती थी उस टाइम. वो भी दुबई. ओ अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट प्रॉपर्ली, वी जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आज कृतिका और मैं पूरा रॉ बेयर स्किन है. एंड पता नहीं मैं इस जर्नी पे आफ्टर बाली, मेरे को ना बाली में बहुत ज्यादा ये अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी, है ना, बिकॉज ऑफ बालीज वाटर एंड क्या बोलते हैं उसको, वेदर एंड एवरीथिंग, ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पैची हो गई थी. एंड मेरा ना अंदर से कॉन्फिडेंस लो हो गया था स्किन को लेकर. फिर उसके बाद से जो मैं 3 दिन शुरू हुई मैंने सोचा सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं. तो आज कृतिका और मैं प्रमोट कर रहे हैं रॉ एंड बेयर स्किन. Yes, and we're gonna be raw and real. Plus पता है, you know, I always function like that. Yeah, I always try. मेरे ना दिमाग में हमेशा से होता था बचपन में, जब मैं फॉर एग्जाम्पल लेंस लगवाती थी या मैंने अभी भी नेल्स लगाए हुए हैं, तो मुझे ना हमेशा ऐसे लगता था कि मुझे इसके बिना भी कॉन्फिडेंट रहना है. तो मैं आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कभी लेंस हटा दिए या फिर कभी मैंने एक्सटेंशंस लगवाए हो, आई लैश एक्सटेंशन लगाए हो, तो मैंने कभी भी ना अपने आप को उस चीज़ की आदत नहीं डालनी थी. बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे हम लैशेस लगाते हैं या नेल्स लगाते हैं या लेंसेज लगाते हैं या हेयर एक्सटेंशन लगवाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ओ वी लुक सो प्रिटी. एंड दैट्स ट्रू. मतलब यू डिजर्व टू फील प्रिटी, बट ऐसा होना चाहिए कि आप उसके बिना भी कॉन्फिडेंट रहो और उस टाइम भी रहो. एंड आई थिंक आई मेड श्योर कि मैं वो चीज़ें उनके बिना भी रहूँ. एंड येस, आई हैव माई डेज, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल ऑनलाइन ऑल्सो जिनसे मैं इंस्पायर्ड होती हूँ. एंड वन थिंग आई डिड लास्ट ईयर, आई थिंक कोविड के उस ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक पीरियड, आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन माई स्किन केयर और ये एंड वॉकिंग ऑन द टेरेस. इट्स वेरी फनी कि जब वी वर किड्स तब मैं ज़्यादा स्किन केयर में थी. नेचुरल ऑर्गेनिक स्किन केयर मुझे बहुत पसंद था, घर की चीज़ें ये वो लगाना. और कृतिका बिल्कुल भी नहीं थी. और अब मैं इतनी लेट बैक हो गई थी अपनी स्किन को लेकर कि मैं बिल्कुल अब स्किन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी. आई नेवर यूज टू रिमूव माई मेकअप आफ्टर गोइंग आउट. ऐसे नाइट में भी मैं ऐसी मेकअप लगा के सो जाती थी. एंड कृतिका मुझे बोलती भी थी एटलीस्ट रिमूव योर मेकअप. आई वाज लाइक फक इट, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, मेरी स्किन है, कुछ नहीं होगा. बट वो धीरे धीरे ना लेयर, आई थिंक आपका फेस खराब होता रहता है. एंड आई थिंक अगर आपको बाहर की सीरम्स और ये सब भी नहीं करना ना, देयर आर सो मेनी गुड प्रोडक्ट्स जो अपने घर से भी यूज कर सकते हो. एंड आई हैव सीन like my mother, my nani, my मामीज, my मासीज, बुआस, उनको फ्रूट निकाल के ना, जैसे फ्रूट की जो नीचे की लेयर बचती है वो लगा लेते थे. टमेटो, पपाया, आई डोंट नो कितना इफेक्टिव होता है ये. मेरे लिए वर्क करा है. आप कुछ भी किसी की भी सुनो, मेक श्योर आप पहले जाके चेक करो, एलर्जिक ना हो किसी चीज़ को लेके. बट आई थिंक ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने ना अपनी स्किन की केयर करने लगी ना, यूज्ड टू फील नाइस. मतलब वो एक सर्टेन एक बूस्ट आता है आपके माइंड में कि चल आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ. एंड आई थिंक आई एम समवन हु वर्क्स लाइक दैट कि मैं ना आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ. एंड मेरे को भी रिसेंटली पता लगा दैट आई एम समवॉट परफेक्शनिस्ट. लाइक आई एम वेरी विंग इट, ऐसा कि हो जाएगा देख लेंगे. बट व्हेन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग ना, तो मुझे लगता है ईदर आई डू इट और आई डोंट. लाइक राइट, मतलब एक्सट्रीम्स पे चलती हूँ मैं. So when I started that skincare ना, तो अभी पता लगा आपको? Shut up. You're very late, my friend. नहीं, but when I started that skincare regime, I still remember मैं अपनी Insta stories और Snapchat पे डालती थी, अपना बैग खोल के बैठती थी और मैं ऐसे दिखाती थी कि ऐसे टैप करना है, ये सीरम लगा रही हूँ, वो सीरम लगा रही हूँ. एंड आई थिंक उसकी वजह से मैं रेगुलर भी हो गई रोज करने की वजह से. कृतिका पता गाइस कैसे सीरम लगाती है, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे और ऑडियो लिसनर्स को शायद आवाज़ आ जाएगी क्योंकि मैं इतनी जोर की नाक करने वाली हूँ. मैं इसका रीजन बताऊँ. वॉशरूम में जाती है, सीरम लेती है, ऐसे ड्रॉप. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है. ऐसे ही. एक सेकंड, ऑडियो को प्लीज आवाज सुनने दे मेरी.
ऐसे ही होता है वॉशरूम, और मेरे को वॉशरूम में हो रही है तो मेरे को अंदर बेडरूम में इतनी जोर की आवाज आ रही है चक 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 मैंने कहा अभी सारा सीरम मेरे अंदर। बट दैट्स हाउ इट शुड बी। मैं स्किन केयर रूटीन जो ऑनलाइन भी करती थी ना, उसमें मैं यही बताती थी, मेक श्योर जब भी आप सीरम लगाओ ना आप टैप करो, क्योंकि वो ना अच्छी तरह मैं भी तेरे को देखकर मैं भी टैप करने लगी हूं, अच्छी तरह होता है। ये मैंने किसी इंस्टाग्राम नहीं, इससे तो ये तो लाइटली मसाज हो गया ना। मैंने किसी इंस्टाग्रामर या कोई ब्लॉगर है बाहर की, क्रिसेल एम करके है, उसकी मैं स्टोरीज देखती थी 2020 में, तो उसने ये डाला था कि जब वो कोरियन स्किन केयर का टेक्निक्स डाल रही थी तो उसने बताया था कि मेक श्योर जब भी आप सीरम लगा रहे हो आप ऐसे करो, लाइक टैप इट इनटू योर स्किन। अभी क्यों कर रही हूँ मैं? अभी तो तू धीरे कर रही है, रात को मैं रिकॉर्ड करूँ। तो फनी, मेरे को पता है क्या होता है, जब भी मैं स्किन केयर या कुछ भी करने वाली होती है ना, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिम भी लाइफ में कभी ज्वाइन करा ना, मेरे होता है ये फर्स्ट सेट हो गया, चलो सेकंड थर्ड फोर्थ फटाफट खत्म करने की होती है, जल्दी खत्म कर लिया। तो मैं सीरम ना इतनी जोर की अपना फेस टैप करती हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, बट इट टेक्स टाइम। सीरम को अंदर जाने में जितनी भी जोर की कर लो टाइम तो लगेगा। इसलिए तो मुझे वो रोलर अच्छा लगता है, जेड रोलर। एंड आई हैव एक्चुअली सीन, पता है वो रोलर से ना 30 डेज किसी ने ट्राई करा है और 40 डेज ऐसे ट्राई करा है। देयर इज अ यूट्यूबर, आई लव हर, शी इज सो क्यूट एंड उसके फेस्टिव लुक्स बड़े अच्छे होते हैं। एंड उसने दिखाया था कि 30 डेज के लिए उसने यूज करा था, उसके फेस पे एक्चुअली बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस था। हाँ मैं हर दिन गाइस अब एक नया पैक लगा रही हूँ, पैक मतलब शीट मास्क लगा रही हूँ हर दिन एक नया, और रोलर से उसको पूरा ऐसे सीरम को अंदर करती हूँ। जब मैंने शीट मास्क लगाया होता फिर रोलर से उसका सीरम अंदर अब्जॉर्ब करती हूँ, फिर उतारने के बाद फिर रोलर करती हूँ, और मैं सारा शीट मास्क को ना सिर्फ जो भी बच जाता है उसका सीरम उसको हैंड्स एंड लेग्स वगैरह पे लगाती हूँ। मम्मा ने बताया था ये, तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि मैं सोचती थी बेस बट तुझे मम्मा ने क्या बताया था? मम्मा की स्किन तूने देखी है कितनी ग्लो करती है। हाँ। उनकी लेग्स एंड आर्म्स दोनों इतने वो मतलब इतने सॉफ्ट हैं और बहुत ग्लो करते हैं। तो मम्मा कहती है जो भी मैं शीट मास्क लगाती हूँ तुम्हारे सीरम जो एक्सपायर भी हो जाते हैं ना, वो मैं उनको अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। कहती कि खराब वेस्ट करने से कि जो आर्म्स और लेग्स की आपका टिश्यू होता है ना स्किन का, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू योर फेस। तो अगर आप उस पर ऐसे सीरम लगाते हो ना, जो भी आपको यूज नहीं करना होता, इवन इफ यू आर थ्रोइंग इट, तो उस पर आप लगा लोगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है आपकी बॉडी के लिए भी। नाइस। या coming back to the Bali trip, guys, I would like to start on a very funny note। क्या हम गए and अगर हमारे साथ मिसहैप्स ना हो तो वो ट्रिप ही क्या है। एंड जब भी हम वहाँ पहुंचे, ठीक है, और मुझे ना ऑलरेडी आई हैड अ फीलिंग, ऐसे अंदर से मुझे लग रहा था कि दीक्षा बड़ा बैग मत लेके आई हो। दीक्षा बोलती नहीं डाल लो ये वो। और फनी थिंग, हमें जो टिकट्स मिली थी ना उसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं था, और हमने बहुत लास्ट मिनट टिकट्स बुक करी थी, आई थिंक 2-3 दिन पहले टिकट्स बुक करी थी, तो कोई अवेलेबल ही नहीं थी, और हमें उसी पीरियड में जाना था क्योंकि वही पीरियड फ्री था हमारे लिए। एंड उसमें सिर्फ कैरी ऑन अलाउड था, बिग लगेज जो जाता है प्लेन में वो नहीं था, ठीक है। तो हम वहाँ पहुँचे एंड वहाँ हम काउंटर पे गए तो वो टिकट्स देने लगी। उसकी बोलती मैम आपका मलेशिया का वीज़ा कहाँ है? हमारा मलेशिया में लेओवर था क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है, बाली की कभी भी डायरेक्ट फ्लाइट मिलती ही नहीं है। और दीक्षा और मैं एक दूसरे की शक्ल देखे थे, चलो आर वी रेडी फॉर इट। लगा मेरे को फिर वापस हम अंकल को हमारे ड्राइवर को बुला लें, हम वापस घर जा रहे हैं। बट फर्स्ट टाइम मैंने दीक्षा इज समवन, जैसे कभी भी ऐसे मिसहैप्स होते हैं ना, ये हम दोनों में से बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक पॉजिटिव, चलो देख लेंगे फिक्स कर लेते हैं रहती है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऐसे होते हुए देखा, मैं बहुत थक गई थी कि आप हिसाब से होकर मैं थक गई हूँ। बट आई डोंट नो, समहाउ उस टाइम पे मेरे में एनर्जी थी, मेरा हो जाएगा ये वो। तो दीक्षा और मैंने बात करी थी कि ऐसा वैसा ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल दीक्षा बोल, दीक्षा बोला ना? नहीं दीक्षा रिवाइंड करके सुनना जरा, ये हमेशा मेरे पीछे पड़ती है, मैंने दीक्षा बोला था। बट दैट हैपेंड एंड फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, हमने बोला प्लीज़ किसी को अरेंज कर दो या बात कर लो। एंड आई हैव नोटिस जब भी आपके किसी के साथ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं ना, अगर आप उनके साथ प्यार से बात करो ना, they're ready to help more you. helpful. Yeah, because I've seen people shouting in lines, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, वो तो बंदा बोलता अच्छा मैं पावर में बैठा हूँ, लेना और नहीं कर रहा। And they were really sweet actually। Go Air से गए थे ना? नहीं, Air Asia से गए थे। But disclaimer, never book Air Asia. So we went with Air Asia and Air Asia का ये रूल है कि जो एक्स्ट्रा लगेज होता है, मतलब एक्स्ट्रा लगेज कैरी ऑन आप लेकर जा सकते हो। कैरी ऑन जो 7 kgs अलाउड होता है वो होता है। फिर जो आपका नॉर्मल लगेज होता है वो आप नहीं लेकर जा सकते हो, द बिगर बैग। सो उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। प्लस मेरे को एयर एशिया के बारे में ऑलरेडी पता था कि इतनी अच्छी फ्लाइट नहीं है, बट मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि ऐसे करेंगे। बिकॉज यूजुअली हमने एयर एशिया लिया है कनेक्टिंग इंटरनेशनल में, कि जब हम बाहर होते थे वहाँ से एयर एशिया ले ली। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग फ्रॉम दिल्ली
to Bali with AirAsia. So AirAsia charges you for everything, literally every single thing. They charge ऑक्सीजन के पैसे नहीं ले रहे थे कि आप वो भी ब्रीथ कर रहे हो उसके भी पैसे. They charge us for a water bottle which is complimentary on every flight, and कभी भी किसी को प्यास लगती है तुम पानी दे देते हो फ्लाइट में. बॉटल भी नहीं देते ना, यूजुअली दे हैव कप्स ग्लासेस उसमें पानी दे देते हैं. एग्जैक्टली, दे चार्ज अस फॉर अ ब्लैंकेट. एंड जब भी आपको पता होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जब भी लॉन्ग फ्लाइट्स होती है उसमें ब्लैंकेट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. चल ब्लैंकेट्स भी छोड़ दे, द फूड इज आल्सो देयर. या द फूड इज आल्सो देयर. द ब्लैंकेट्स, दे चार्ज फॉर ब्लैंकेट्स, दे चार्ज फॉर फूड एंड दे चार्ज फॉर वाटर. देयर वर नो टीवी स्क्रीन्स जिस पे आप अपना टाइम पास कर सको. एंड प्लस द लेग स्पेस was really bad. It was in short the flight was मतलब ऐसा कुछ turbulence वगैरह उसमें कुछ problem नहीं हुई. And services wise even I think they need to up their game. And मतलब मुझे ऐसा लगता है कि personally मुझे वहाँ पर जाते time still the cabin crew was really nice. तो आते हुए वाला हमारा क्रू था ना, they were actually racist. मतलब वो ऐसे इंडियंस को ना सबको ऐसे देख रहे थे कि वो छी EU. आई नो, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह भी एयरलाइंस में रह चुके हैं डिफरेंट, एंड मैंने सुना हुआ है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि फॉरेनर्स या फिर मतलब पीपल आउटसाइड इंडिया दे यूजुअली से है इंडिया की फ्लाइट है हम नहीं ले रहे, बिकॉज कि अच्छा ये लोग बहुत मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. आई डोंट नो, मतलब ये पहले से चलता हुआ आ रहा है. एंड आई एक्चुअली सॉ दैट देयर, एंड मुझे वो उसकी शक्ल पे ऐसे दिख रहा था वो. और जब मम्मा पापा भी कुछ पूछ रहे थे, that lady treated really badly and इनको इंग्लिश ढंग से नहीं आती है ऐसे करके ट्रीट करी थी. सो ऑब्वियसली दीक्षा और मैंने बात कर ली थी बाद में, बट वो जो और लोग थे हमारे आसपास जिनको बिल्कुल भी कॉन्वर्सेशन नहीं करना आता इंग्लिश में, rather than helping them out, she was judging them and मतलब उनको चुप करा रही थी बार-बार कि shut up types ऐसे, मतलब without saying shut up. और I don't know, मेरे को ये पापा की बात बहुत अच्छी लगी थी. पापा ने ये बोला था कि I don't know लोग जज क्यों करते हैं. If you don't know how to speak English, they also don't know how to speak Hindi. So are we judging them? But मुझे ऐसा लगता है कि it's because of us, हम भी सोसाइटी बनाते हैं कि ओ इसको इंग्लिश नहीं आती, ईओ ऐसा सोसाइटी में बन चुका है कि और मतलब वो होता नहीं जैसे साउथ दिल्ली है, साउथ बॉम्बे है, सब लोगों ने टैग्स बना दिए हैं भैया और वो सब जो जोक्स वगैरह होते हैं. आई थिंक इट्स एक्चुअली ट्रू. फन अगर हटाओ उसमें से, सच में अगर मतलब मुझे लगता है मम्मा पापा अगर अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके लिए कितना टफ होता. बहुत टफ होता. देखो इन बाली पीपल वर रियली नाइस. अगर मम्मा पापा दे वर रियली नाइस, सो गुड, लाइक सो गुड. हाँ, बट एयर एशिया का क्रू was really मतलब mean. I don't mean, yeah, wasn't supportive that much and they were mean. जबकि एयर एशिया के क्रू जो इंडिया के थ्रू हम जो जा रहे थे, जैसे इंडियन जो एयर एशिया की साइड से जो बैठे होते, they were very supportive. They told us अच्छा listen, you have to go to this transfer desk, आपको प्रॉब्लम ना हो मलेशिया में जाकर तो आप इस वाले, उन्होंने हमें पहले ही पूरा सब कुछ बता दिया था. सो दिस ऑल्सो हैपेंड. तो स्टार्टिंग में हमें दिल्ली से बाली जाने में इसलिए इतना इशू नहीं हुआ बिकॉज हमारा दोनों फ्लाइट्स ही एयर एशिया की थी. सो इट वॉज काइंड ऑफ अ कनेक्टिंग फ्लाइट ओनली. तो हमें दिल्ली से दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे फॉर बाली एंड मलेशिया. बट जब हम वापस बाली से आ रहे थे एंड ये ना पापा और मेरी कॉन्वर्जेशन हुई भी थी बाली में, एंड आई वाज लाइक पापा मलेशिया का वीज़ा लगवा लेता है. तो इनिशियली मलेशिया, आई थिंक सो मलेशिया में ऑन अराइवल वीज़ा था. इफ़ यू हैव वैलिड US वीज़ा आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता था. तो शायद उन्होंने आफ्टर पैंडमिक ये सब स्टार्ट करा है कि ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, ई वीज़ा आपको लेना पड़ता है. सो डैड एंड आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन. आई वाज लाइक डैड लेट्स गेट आर वीज़ा बिकॉज 2 घंटे लगते हैं आपको ई वीज़ा लेने में मलेशिया का. तो पापा बोलते हैं आने में प्रॉब्लम नहीं हुई है, जाने में भी क्या होएगी देख लेंगे. और उस टाइम पर मैंने भी पापा को ये नहीं बताया और मैं भी शायद मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया कि हमारी दिल्ली टू बाली वॉज एयर एशिया ओनली. बोथ द कैरियर्स वर एयर एशिया ओनली. बट Bali to Delhi, Bali to Malaysia, there was this another flight, Milando Air. Then Malaysia to Delhi was Air Asia. So हमें बाली एयरपोर्ट में बहुत इशू हुआ एंड दे वर लाइक कि आपको मलेशिया का ऑनलाइन वीज़ा लेना पड़ेगा बिकॉज आपको टर्मिनल्स चेंज करने पड़ेंगे मलेशिया में. एंड और आपके पास अगर वीज़ा नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे. वी आर पैनिकिंग, ट्रस्ट में हम बहुत पैनिक मोड में आ गए थे क्योंकि उस टाइम पर आई थिंक सो दिल्ली में 7:38 हो रहे थे तो एम्बेसीज वगैरह भी नहीं खुली होती हैं. तो हमारा जो एजेंट था वो भी वीज़ा नहीं ले पा रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. तो हमें था अब जो होएगा देखा जाएगा. हम फिर मलेशिया पहुँचे. थैंक गॉड वहाँ पर एक उन्होंने एक रेस्ट मतलब एक काइंड ऑफ एक वो बना रखा है ना कि वहाँ पर जाकर जिनको कोई भी इशू है, हाँ ट्रांसफर्स के लिए जिनको इशू है वहाँ से जाकर वीज़ा ले लें. एंड सो थैंकफुल कि हमारा ले ओवर में एटलीस्ट 3-4 आवर्स थे हमारे पास कि हम ये सब कर पाए, वरना मलेशिया में ही बैठे होते. और सबसे फनी बात पापा बोलते ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, हम इंडिया भेज देंगे, हम तो जाना ही वही चाहते हैं.
हम इतने चिल रहते हैं ना हर जगह, कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, डिपोर्ट ही कर देंगे हमें, तो जाना ही इंडिया, वो भेज देंगे हमें। और फिर लाइन में लगे हुए थे मलेशिया के एयरपोर्ट अच्छा है। हाँ, very nice. मलेशिया के एयरपोर्ट पे थे हम। फिर हम उसके बाद हम जब लाइन में लगे हुए थे तो दीक्षा और मैंने मतलब फॉर्म वगैरह ये सब करा, पेमेंट वगैरह जो भी हो रही थी वहाँ पर। उसके बाद ना हमें ऊपर जाना था, प्रिंट आउट करवा के आना था टिकट्स का। और वहाँ पर जो एक इंडियन थी, पता नहीं कौन थी, दैट पर्सन वाज सो स्वीट। हमें ना ट्रांजैक्शन जो करेंसी के लिए चेंज कराने जाना था ना, तो वो जगह नहीं मिल रही थी और बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो शी वाज लाइक नहीं मुझसे ले लो, कुछ नहीं होता, आप क्या करोगे, जाओगे। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। टेक मनी फ्रॉम मी, मेरे पास मलेशियन की जो भी करेंसी है वो उसके वैसे कहती है, आपको एक्सचेंज करवाने की नीड नहीं है, जस्ट टेक इट फ्रॉम मी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है नहीं मैंने कहा पापा आप जाकर ले आओ ऐसे, मतलब बट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर, स्वीट जेस्चर। बट हम वहाँ से फिर फाइनली हमने वीज़ा लिया मलेशिया एयरपोर्ट पे। मतलब हमारी 5 आवर्स की फ्लाइट होगी ना, 4 आवर्स 5 आवर्स मलेशिया के एयरपोर्ट से। ये सब चलता रहा, आई थिंक 1.5 आवर 2 आवर्स तक ये सब चलता रहा। उसके बीच में हमने स्टारबक्स जाने का टाइम भी ढूंढ लिया था गाइस। फिर हम वापस आए और फिर हमने कनेक्टिंग ट्रेन ली। वहाँ से भागते हुए हम हमारे मतलब हमारी जगह पे गए जहाँ पर गेट्स थे। फिर वहाँ आके इशू हो गया कि वो बोलती है कि आप इसको वे करो, और वो वे शायद आई थिंक 1-2 kgs ऊपर था। यूजुअली लोग क्या होते हैं, पीपल कर देते हैं कि यार कुछ नहीं होता, आप जाओ, ये वो फ्लाइट बहुत लेट हो रही है, कुछ नहीं होता। 1-2 kgs आई डोंट थिंक सो इतना इशू होता है। बट देन शी इज लाइक नो यू हैव टू गो बैक, ब्ला ब्ला, ये वो। और गेट्स बंद होने वाले थे, हम भागते हुए वहाँ पर दीक्षा और मैं गए। एंड फिर हमने वहाँ से वो टिकट ली जिसमें लिखा होता है ओवरवेट, और हमने पैसे पे करे। उसके बाद हमने डैड को इमिग्रेशन की लाइन में लगा दिया था। फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ, हम भागते हुए फिर अंदर गए। लाइक ऐसे लग रहा था जब हम फ्लाइट पे बैठे ना, फ्लाइट पे बैठे, मुझे लगा थैंक गॉड हाँ बैठ गए। मतलब बहुत कुछ हुआ था। और वो जो दैट पर्सन, वो हमारा जो बाली का जो मतलब जो हमारा ड्राइवर था, टूर गाइड नहीं था वो, जो हमें सारी जगह लेके जा रहा था। हमने एक पर्सन था उसके थ्रू आया था, बट बाद में हमें फिर बहुत कंफर्ट लेवल हमारा उसके साथ सेट हो गया था। तो उसको, और द फनी थिंग इज उसको ना दीक्षा का नंबर लिया था उसने, मतलब उसको दीक्षा का नंबर दिया था, उसको लगा था कृतिका है। तो बाली जाने बाद आई थिंक सो ही फेल इन लव विद कृतिका गाइस। और ये पूरी मुझसे दोस्ती करोगी वाली सीन चल रहा था, जैसे रानी मुखर्जी मैं हूँ और ये करीना कपूर है, बट ऋतिक रोशन को करीना कपूर से प्यार है, बट रानी मुखर्जी टेक्स्ट पे बात करती है। ही वीडियो कॉल्ड मी आफ्टर वी केम बैक टू दिल्ली, ही लिटरली वीडियो कॉल्ड मी। दीक्षा बोलती फोन क्यों आ रहा है, बट दीक्षा ने पहले उसको रिप्लाई कर दिया था। उसने बोला हाय कृतिका, होप यू रीच। दीक्षा ने नॉर्मली रिप्लाई कर दिया कि चलो कंसर्न से कोई पूछता है तो लाइक हाँ वी रीच। देन ही स्टार्टेड कॉलिंग, बट ही वाज सच अ स्वीट गाय। मैं ना यूजुअली क्या होता था, मैं फ्रंट सीट पे बैठती थी और मैं ना उससे पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री या क्या करते और दोनों 29 इयर्स के हैं ये वो उसने अपने पता नहीं, मतलब मैं ना उससे सारी गप्पे मारती रहती थी। अच्छा हाउ मच यू गेट दिस फॉर, ब्ला ब्ला, बाली में ये क्या है, वो क्या, आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, सब पूछ डाला था मैंने। ये मम्मा और ये सब सो जाते थे नीचे बैठ के, बट टू क्यूट एंड फनी। And all in all, if I have to rate Bali trip, I think I'm gonna give it 8.5 out of 10. हाँ. Why 1.5? ऐसे में 1.5 तो छोड़ना बनता है ना. क्यों? और happiness और उसके लिए space छोड़ना चाहिए ना. Yeah, Bali trip was really good. Plus, Bali is known for both the things, party and normally retreat वाला चीज़ भी है वहाँ पर, आप ऐसे स्पाज एंड रिलैक्सिंग। सो बाली इज़ नोन फॉर बोथ द थिंग्स, बट आई थिंक वी हैवंट एक्सपीरियंस दैट पार्टी वाला साइड बिकॉज वी वेंट विद आवर पेरेंट्स एंड इट वॉज, मतलब कृतिक और मैं यही बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा है हम दोनों पेरेंट्स हैं और हमारे साथ 2 बच्चे आए हैं। सो बेसिकली हम मम्मा पापा के साथ भी थे, तो हमें वो सब चीज़ें देख कर ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाना पड़ता था कि मम्मा पापा भी वहाँ पर एंजॉय करें, ज़्यादा हिप एंड हैपनिंग ना जाए, बिकॉज वो ऑब्वियसली हमारी वाइब है, बट पेरेंट्स वहाँ पे आई डोंट थिंक सो एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे बहुत ज़्यादा ही होता था, बट हम वी ट्राइड डिफरेंट कैफेज एंड सो मेनी न्यू थिंग्स। वी डिड स्कूबा एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, माई फर्स्ट डाइव। एंड कृतिका पहले कर चुकी है अंडमान निकोबार में, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉजंट स्कैर्ड। Yeah, you actually weren't scared on the trip. मुझे लग रहा है, मतलब you were pushing yourself. And exactly. Diksha would like to give credit to खतरों के खिलाड़ी। Oh God, I swear guys, I overcame a lot of my fears and ऐसा नहीं है। How come, like just watching the show? Yeah, just watching the show. Trust me, when उसमें ना क्रीपी क्रॉलीज बोलते हैं ये स्नेक्स को और ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह को, उसमें क्रीपी क्रॉलीज नाम देते हैं खतरों के खिलाड़ी में। तो जब भी मैं क्रीपी क्रॉलीज वाला एपिसोड देखती थी ना, मुझे लगता था मेरे साथ हो रहा है,
और फिर मुझे लगता था अच्छा इफ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट, बिग डील। जबकि मुझे ये पता होगा कि वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको उनका वेनम, उनका पॉइजन वगैरह निकाल कर उनको वहाँ पे रखते हैं। ऑब्वियसली दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग प्रॉपरली, बट उसको देखकर ना ऐसे पता नहीं, अननोइंगली यू गेट दैट करेज एंड इट्स लाइक कि अच्छा इफ दे कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, ऐसा आता था। और मैंने सारे स्नेक, मैंने आई हेल्ड अ स्नेक एज वेल, बहुत बड़ा, कौन सा, I don't remember. Anaconda, please. But it was a very huge. Song है ना कोई? Anaconda. It was a very huge snake and हम ना एक टेम्पल जा रहे थे and तब मैंने उस स्नेक को देखा। मैंने दीदी को बोला, इनका मैं पक्का इसको पकड़ूंगी, मुझे अपना फियर निकालना है। शी वाज लाइक पक्का पकड़ेगा, इनका हाँ। फिर हम वापस आए, आई वाज लाइक चलो छोड़ो सब, पकड़ लेती हूँ मैं, बस हो गया। और जब वो था ना, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो रही थी। आई वाज लाइक ये ऐसे क्रॉल कर रहा है, कहीं नीचे ना चला जाए, कुछ ना करे और गिर ना जाए मुझसे। बहुत हैवी था, बहुत, इट वॉज वेरी हैवी। तो बट उस स्नेक को पकड़ने के बाद मैंने कहा अब तो आई कैन डू एनीथिंग। प्लस बाली इज फुल ऑफ इंसेक्ट्स एंड मस्किटोज एंड सो मेनी थिंग्स एंड सरप्राइजिंगली मैं लिजर्ड्स वगैरह से भी नहीं डर रही थी। तूने देखा था? मेरे को ऐसे लग रहा था मैं ही खतरों के खिलाड़ी नेक्स्ट सीजन में जाऊंगी। रोहित शेट्टी, if you are listening to this podcast, I would love to come on the next season of खतरों के खिलाड़ी। Then I did my first। रोहित शेट्टी हमारा ही पॉडकास्ट में बैठ के सुन रहा होगा। Guys please आप जाकर उनको DM करो सर, दीक्षा really wants to come। But उसके बाद हाँ, देन आई डिड माई फर्स्ट डाइव एंड आई हैव अ वेरी बिग ह्यूज वाटर फोबिया एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगी डाइविंग, बिकॉज मैंने स्नॉर्कलिंग भी ट्राई करी थी और मेरे को सी सिकनेस हो गई थी। मतलब जस्ट गेटिंग ऑन द बोट मुझे सी सिकनेस हो गई थी एंड आई काइंड ऑफ फेंटेड ऐसा हो गया था कि मैं अभी गिर जाऊंगी। तो मैं मेडिसिन वगैरह लेके नॉर्मल हुई थी। बट दिस टाइम आई डिड स्कूबा एंड इट बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक वहाँ पर जैसे स्विंग वाला था, स्कूबा था, ATV राइड करी थी हमने। तो मुझे ना पर्सनली भी मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं ना, देन लाइक जस्ट सिर्फ कैफेज या कुछ देख लिया, उससे बेटर मुझे लगता है कोई एक्सपीरियंस भी हो आपके ट्रैवल में ना, तो आपको मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल वी डिड ATV राइड, तो वो ATV राइड में भी कितना लाइक वी एंजॉयड लॉट एंड मतलब मुझे लगता है डैड हमसे ज्यादा तेज चला के पास लेके जाते हैं। वहाँ बीच में ना ATV राइड में क्या था, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ ना, तो बड़ा बेस दीक्षा कहती बस यही है क्या, फिर इतना टफ लेवल जा रहे थे, फिर हम वाटरफॉल के नीचे भी थे, मतलब हम एक्चुअली इतना मजा आ रहा था। कृतिका बोलती जुमानजी पे आ गए हम। हाँ एक्चुअली नहीं लग रहा था जुमानजी में लेवल क्रॉस कर, लेवल 1 and then there was this time when our guide left us ATV पे अकेले में। और फिर उसके बाद गाइड इसको बोलता है कि do you wanna come with me alone faster। I was like no। पापा कहते no। पापा कहता, फिर पापा को बोलता you have any problem, पापा कहते yes no। but it was very Bali fun। people are really nice, really nice, बहुत ज़्यादा ऐसे humble और they're always smiling। मुझे ऐसा लगता है उनका थकता ही नहीं है, फेस ही नहीं, मैं थोड़ी देर हंस के रहा हूँ ना, मेरा फेस ऐसे थक जाए। People are so amazing and friendly there, so I think Bali is such a nice place for families also, for friends, for couples also. Like वहाँ पर ना actually there are 3-4 places। एक सेमिनियाक है जो मेन पार्टी एरिया और जहाँ पर ज़्यादा सब कुछ हिप एंड हैपनिंग चीज़ें हैं, कैफेज हैं। एक चांगू हमेशा गलत चांगू वो वाला एरिया आई थिंक सेमिनियाक के पास ही है और वो भी सेम है, मतलब फुल कैफेज है। वहाँ बहुत सारे डिजिटल नोमैड्स हैं, मतलब जो लोग ऐसे कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोग वहाँ स्टे कर लेते हैं बहुत मंथ्स के लिए। एंड देन देयर इज उबुद, जो दीक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट इट्स एक्चुअली अगर आप ऐसे पूरी उससे दूर भागना चाहते हो, एक शांति से योगा और एक अच्छे से विला में रहना चाहते हो और आपको वहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट हाँ वहीं सब मेन अट्रैक्शंस वहीं है, वाटरफॉल, मंकी फॉरेस्ट, इवन दो अ लॉट ऑफ टेम्पल्स आर देयर। सो या But personally, Ubud, I think Ubud is not my vibe. Clearly. But नहीं, मुझे Ubud थोड़ा सा ना scary भी था रात में। Because sunset में हाँ, because सेमिनियाक में when Kritika and I we all were in सेमिनियाक, तो सेमिनियाक में होता था मम्मा पापा को अगर घर जाना होता था, they used to come back, but हम दोनों फिर भी हम थोड़े लेट ऐसे रुक कर कैफेज वगैरह में बैठ जाते थे कॉफी पीने के लिए। But Ubud में कुछ भी नहीं था, Ubud shuts down around 10. So हाँ 10-10:30 सब कुछ बंद हो रहा है ना, लिखा 11 था उन्होंने रेस्टोरेंट्स में। हम आते हैं रेस्टोरेंट में गए तो हमें इतनी भूख लगी थी एंड वी वेंट आउट लाइक 11 तक बंद होगा। 3 रेस्टोरेंट्स में बट उबुद में आके मैक्स 11 तक सब बंद हो जाता है। उबुद में बहुत 2-3 आई थिंक सो अगर वहाँ पे पार्टी प्लेसेस है जो भी हैवंट सीन तो वो खुली होती होंगी, बट
personally I felt that Ubud is not my vibe because Ubud में एक और reason था कि वहाँ पे mosquitoes और insects काफी ज़्यादा थे compared to Seminyak and everything. और ये मुझे बहुत सारे लोगों ने Snapchat पे भी बोला था कि there are gonna be a lot of mosquitoes and lizards और ये सब because आप ऐसे एरिया में रहोगे जो कि जंगल हाँ उसके बीच में ही मिला था हमारा actually. But वो Airbnb बहुत cool था यार, I loved it and I think Airbnb the third Airbnb was really cute. सेकेंड वाला भी बहुत अच्छा था बट वहाँ पर ऐसा हो गया था कि हम वहाँ पर मम्मा बोलती अच्छा सो का है ये का है वो का है कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था एंड जिससे हम कांटेक्ट कर रहे थे वो इतना फनी हुआ था आई थिंक 12 बज गए थे एंड आई वाज लाइक कि कांटेक्ट कर लो एयरबीएनबी वाले को मैं करा वो मैसेज को रिप्लाई कर रही थी और मैं बोलते हैं अच्छा हुआ कि यहाँ पर भी हमें बाहर बैठना पड़ेगा क्या बट कूल था फिर भी थैंक गॉड वो एयरबीएनबी बहुत क्यूट था सेकंड वाला बहुत अच्छा मैं तो सबसे बेस्ट वही लगा सेकंड वाला हाँ उसमें रूम्स वगैरह भी बड़े क्यूट हैं वो मुझे ना विंडो पैनल जैसे जो फुल फ्लोर टू सीलिंग वाली चीज होती है ना तो बड़ी कूल लगती है ऐसे ना सिर्फ मुझे ये क्या याद है गाइस कृतिका डूब गई थी स्विमिंग पूल में और गाइस मैं बता दूं मैंने फोन लगाया वहाँ पर है ना मेरे को मैं कैसे समझाऊँ मुझे जिनको स्विमिंग आती है उनको पता होगा मुझे ना स्विमिंग इतनी आती है कि मैं पैर से पुश करके सिर्फ पैर से करके आई थिंक 1 मिनट तक सर्वाइव कर सकती हूँ ठीक है आगे तक और उस पूल में ना मैंने पैर से मजे से पुश तो कर दिया मैं आगे गई तो मैंने पैर नीचे रखा मैंने शिट फ्लोर का है फिर मैं फ्रीक आउट करने लगी मेरे को सबसे फनी वाला लग रहा था मैं ना पापा ऐसे कर रही हूँ पापा को लग नहीं ना मैं डूब रही हूँ और ना ये जो हमेशा मेरा वो बताती है ना रिएक्शन की दीक्षा जब सड़ती है तो ऐसी शक्ल बना लेती है कर लेती है इसके साथ कुछ एम्बैरेसिंग होता है She cuts off everyone. I realized this about myself. So I पता था कि अंदर से बहुत embarrassing feel कर रही है तो मैं आती थी बोलती थी चल कुछ नहीं होता आजा बाहर आजा मैं इतना मैंने 2-3 बार ट्राई करा उनका तो गुस्सा हो रहा I don't know if something embarrassing or if something ऐसे life threatening और traumatic और कुछ भी ऐसा something happens ना मुझे ऐसे 5-10 मिनट अलग के लिए चाहिए होता है फिर आई कम बैक नॉर्मल होके क्योंकि उस टाइम आई डोंट वांट टू लैश आउट एट एनीवन तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है अच्छा अकेले जाकर बैठ बट आई रियलाइज दिस अबाउट माय सेल्फ मैं करती हूँ ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मुझे कोई बात नहीं बट मतलब मैं भी सामने थी इसके एंड हम स्कूबा डाइव से आ रहे थे तो मैंने जो स्विम सूट पहना था मैंने मुझे वो चेंज करना था तो मैं भी वॉशरूम गई थी और मैंने स्विम सूट उतार कर सिर्फ जैकेट पहनी हुई थी ऊपर और सामने पापा थे तो जब भी मुझे डूबती थी कि मैंने कहा ओ शिट मैं अभी जा भी नहीं सकती स्विमिंग पूल में अच्छा जैकेट दिख रही थी नहीं मैं फटाफट से भागी तो मेरे को था कि तू डूब नहीं रही है प्रॉपर तरीके से अच्छा यू जस्ट स्ट्रगलिंग जिससे पापा को तो लगा तो मैंने कहा मैं आई तो ऐसे फाइट मान पीछे कैमरा में बैठे मान अगर इंसान डूब रहा हो तो वो कैसे बताए कि मैं डूब रहा हूँ अंदर जाके जब ऐसे हो गया अब लगता है डूब ही गई है मैं जंप करने वाली थी और मुझे रियलाइज हुआ इफ आई जंप पापा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेरी जैकेट खुली हुई है पूरी पूरा पापा के सामने पूरा सब कुछ खुल जाएगा मेरे कपड़े तो आई ओनली टुक 10 सेकंड्स बिकॉज़ मेरा स्विम सूट अंदर बेड भी पड़ा था मैंने फटाफट स्विम सूट पहना और मैं आई जब तक तो बाहर थी स्विमिंग पूल की ऐसी शक्ल बनाकर इतनी हंसी आ रही थी मेरे को बट मैंने अपनी हंसी रोक दी देख आई वाज नाइस है ना और so एक guys we experienced the worst earthquake in Bali worst earthquake और उस टाइम में guys जब earthquake आ रहा था लोग क्या करते हैं usually है ना लोग भागते हैं सेफ स्पेस ढूंढते हैं ठीक है और सीन सोचो ठीक है हमारा फूड आने वाला हमारे पास सिर्फ स्नैक्स थे समोसा है कुछ तो पड़ा था हम लोग खा के हटे ही थे एंड वी वर वेटिंग तो मॉम बोलती मैं वॉशरूम यूज करके आ रही तो मम्मा वॉशरूम में गई थी एंड जब शेक हो रहा था ना तो पापा अरे कुछ नहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा नहीं तो अभी मैंने ट्रेन जा रही क्योंकि अभी सो यूज्ड टू लिविंग नियर अ ट्रेन स्टेशन कि हमें ना ऐसा लगता है ट्रेन जा रही है तो मैं पापा मजाक उड़ा रहे थे मैं भी पापा के साथ जोक कर रही थी कि वैसे इसलिए नहीं लगा था ट्रेन जा रही है अच्छा मुझे नहीं लगा मुझे रियलाइज हुआ जंगल के बीच में मुझे शायद ज्यादा आ रहा है इतना हमें जो सर्व कर रहे थे हमारे साथ वाले टेबल वाले सब बैग उठा के भाग गए कोई भी नहीं था वहाँ वेटर्स वगैरह कोई भी नहीं थे एंड मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि हम जो तीनों हैं हम तो सेव हो जाएंगे हम उन्हें बचाते हैं जैसे मम्मा है मम्मा वॉशरूम में उनको नहीं पता क्या हो रहा है वो तो मैं मम्मा के पास लेकर उठाओ बैग जल्दी उठाओ मैंने देखा दीक्षा भी आगे पापा भी आगे मेरे पीछे एंड वहाँ डोर था एंड वो डोर से राइट केप्ट योर बैग्स ओनली हाँ मैंने शायद सब छोड़ दिया था सिर्फ फोन उठा लिया था एंड डॉट से राइट लेती ही ना वॉशरूम था तो मैंने कहा मैं उस जगह से उठ के आगे जा रही थी स्टेप से थी तो मैं मम्मा आ गई बट मैंने कहा थैंक गॉड आ गई चलो मम्मा वहाँ खड़ी है मम्मा फ्रोज मैं कहा चलो मैं कहा क्या कर रहे हो चलो
लास्ट ईयर 2021 में बाली में अक्टूबर में एक अर्थक्वेक आया था विच वॉज अराउंड 4 पॉइंट कुछ था उसका एंड उसमें देयर वर 4 डेथ्स एंड बहुत ज़्यादा ऐसे डैमेज हो गया था बट एंड दिस टाइम व्हेन वी वर इन बाली वहाँ पे आया था 5.4 के अराउंड आई थिंक सो राइट इतना मैग्नीट्यूड था 5.4 which was higher than the previous one and still everyone was safe everyone was बट सबसे फनी होता हमारे टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में ना बहुत सारे मतलब एक फैमिली थी और उसका बैग नीचे पड़ा था सबसे फनी होता उधर से तीनों भागे और वो बैग उठा रहा वो भी भाग रहा और फिर उसके बाद वो वापस आए और वो हमें देख के हंस रहे थे यो ब्रो जिंदा है हम बच गए टाइम से बड़ा क्यूट था बट ऑल इन ऑल आई थिंक वी हैड फन एंड हमने बहुत डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करी वो स्विंग जो बाली स्विंग है वो भी बहुत अमेजिंग था हमें इनिशियल डेज में लगा था अच्छा वी आर जस्ट गोइंग आउट कैफेज वगैरह में कुछ नहीं कर रहे फिर बाली के एंड डेज में मिला ओह गॉड वी हैव कवर्ड सो मच या सब कुछ हमने कवर कर लिया एक्सेप्ट द वाटरफॉल मेन अट्रैक्शन में से वाटरफॉल ही बची थी वो हमने एटीवी में छोटी वाटरफॉल बट हाँ वो नहीं हमने कवर करा था बट इट वाज अमेजिंग शो देखो सबसे ज्यादा वी आर एंडिंग द पॉडकास्ट हम उसको बाली की एक हैप्पीएस्ट मेमोरी में एंड करना चाहते हैं योर हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ द ट्रिप आई थिंक 2 या 3 मोमेंट्स कंबाइंड थे एक तो जब मैं स्कूबा एक्चुअली करने चली गई थी फन फैक्ट मैं पहले गई थी एंड आई डोंट नो मैं अभी मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स अक्यूमुलेट हो गए थे क्या हो गया था एंड आई एम समवन कि मैं हर चीज़ कर लेती हूँ कि हाँ राइड्स भी ये सब करके बट फिर मैं जब ऊपर आई उसके बाद मैं दोबारा गई तो आई वाज हैप्पी कि वो आई डिड इट टाइप्स एंड वो स्विंग वाला बहुत फनी था और आई थिंक जब मैंने मम्मा पापा को भी देखा था तो आई फेल्ट रियली नाइस कि दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग इट एंड दे आर सो हैप्पी एंड थर्ड आई थिंक एटीवी जब वो वाटरफॉल वाला सीन वाटरफॉल के नीचे हमने जब करा था सेम मेरा भी सेम था स्कूबा हैज टू बी ऑन नंबर 1 बिकॉज उस टाइम पर अंडर वाटर कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ नहीं हो रहा था पिक्चर्स सोशल मीडिया या क्या है कुछ भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा दैट फीलिंग इज वेरी सरियल उसके बाद हैज टू बी द एटीवी राइड में हमारे पास हमारे फोन्स नहीं थे कुछ नहीं थे हम फॉर 1.5 hour we were disconnected from the world and it was really good the thrill do that मुझे ऐसे करना है कि अभी I feel I'm very addicted to my phone और मतलब जब भी मैं I don't want to think about something या when my mood is also off or either I get so involved in social media और वैसे भी Netflix ये वो but I wanna get better मतलब मुझे इसे सिर्फ स्टार्टिंग के लिए करना है कि सुबह उठ के एटलीस्ट मैं 2-3 घंटे तो फोन यूज कर रही हूँ Okay guys, that's it. Hope you guys enjoyed the podcast. If you did, please rate us on Spotify and if you're watching this on YouTube, comment down below what's your awe moment of the week. हम मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि करते नहीं हैं हम लोग बट हमें awe moment ऐसे स्पेशल डेज के लिए रखना है so we don't want to make it ऐसे कि करना ही करना है but let us know what's your